ये आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है ये पर्टिकुलर इस देश का। तो अगर किसी को भी कोई भी समस्या है, कोई भी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें आके दिखा सकते हैं। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। कोई भी प्रकार की सहायता लगे तो हम लोग जुड़ना चाहेंगे। ऑफकोर्स कुछ भी रहता है तो मुझे बताइए, पूछिए, आपको कुछ पूछना है? ओपी ही हुआ है 4 दिन से। अच्छा ये पहले ये एक पैर चला था, अभी अच्छा रिपेयर हो गया ये। अच्छा, आपका घुटना रिप्लेस हुआ है? नहीं। आप एक बार आके अगर दिखा देंगे तो मैं आपको मैं देख लूँगा आपको। मोस्टली सबको घुटनों की प्रॉब्लम होती है। जी, ज़्यादातर घुटनों की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये उम्र के हिसाब से बहुत होता है। लेकिन हाँ, इसको जो ठीक करने का तरीका है वो काफ़ी बदला है। डॉक्टर साहब, इतनी बात जरूर है, पहले ये कुर्सियाँ यहाँ कम होती थी, अब ये कुर्सियाँ बढ़ती जा रही हैं। किस कारण से है? वो सब किसी जमाने में ये कुर्सियाँ लगानी मनाही थी जी, तो वही करते करते उन कुर्सियों ने जगह घेर ली है। कहने का मतलब सबको तारीफ तो है। ज़्यादातर लोग आराम पसंद करते हैं, काम कम हो गया है इसके लिए। हाँ, ये बात हमें ध्यान रखने की है। मैं तो सबको कहता हूँ, यहाँ फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर बांध करके थैले में डाल देते हैं 1.5 महीने 2 महीने के लिए, और ये तो जुड़ जाता है। अब इसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको खोलने के लिए फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं। हम लोग फिजिकल कार्य से दूर भागना चाहते हैं, ये भी सबसे बड़ी परेशानी है मेरे ख्याल से। डॉक्टर के बीच में मैं टांग अड़ा रहा हूँ कि हम लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं हड्डियों से संबंधित। जी, बाकी डॉक्टर साहब काफ़ी चीज़ें हैं। हमारा रहन सहन, खान पान, काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती है। जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम लोग ज़्यादातर आराम करते हैं, दूसरे काम, ज़्यादातर काम बैठ के ही होते हैं। इसके लिए सब कुछ हो रहा है। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आंटी, यूजुअली जो रहता है जी। तो अगर किसी को भी कुछ भी समस्या हो तो प्लीज आइए जी। तो जैसा मैंने कहा कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर किसी को भी कुछ भी जरूरत पड़ती है तो प्लीज़ आएँ। हमारी जो ओपीडी है वो 3 बिल्डिंग है, जैसा आप जानते हैं। एक टावर बिल्डिंग है, एक कपूर निवास है और एक हेरिटेज है। हम लोग टावर बिल्डिंग में बैठते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। तो किसी को भी कोई भी समस्या है हड्डी रिलेटेड, वहाँ पर आ सकते हैं। मेरा ओपीडी नंबर 106 है। मैं यहाँ पर फुल टाइम बीमारी ना हो इसके लिए कुछ बता दें। जी, तो उसके लिए तो ऑफकोर्स रहन सहन और जो खान पान है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में आजकल ये देखा गया है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी काफ़ी देखी गई है। उसके कारण ये सारी तकलीफें भी ज़्यादा होती है। स्पेशली हम जो वेजिटेरियंस होते हैं, सिंस हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो विटामिन B12 की कमी काफ़ी होती है। तो ये सब पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और कुछ नहीं तो कैल्शियम और विटामिन डी तो भी हर स्पेसिफिकली महिला ने जो भी 45-48 की उम्र के ऊपर के हैं उन्होंने स्टार्ट करना चाहिए। जी, तो B12 के लिए, हाँ जी, तो B12 के लिए वैसे तो ड्राई फ्रूट्स ऑफकोर्स अच्छे होते हैं, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल अच्छा होता है। लेकिन अगर इससे भी नहीं आता है तो विटामिन सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और रोज़मर्रा की चीज़ों में आप ये तकलीफें देखेंगे, आपको थकान महसूस होती होगी दिन भर में काम करने के बाद में, शाम में ऐसा लगता होगा कि हाथ पैर दुख रहे हैं। कुछ तकलीफ नहीं है लेकिन फिर भी दुख रहे हैं। ये सारे कॉमन सिम्टम होते हैं विटामिन B12 या D3 डेफिशिएंसी के। तो इसको एक बार जांच करके उसके हिसाब से दवाइयाँ डेफिनेटली ले लीजिए। थैंक यू। आपके फोन नंबर बोल दो। जी हाँ, मैं मेरा कार्ड यहाँ पर दे देता हूँ। मैं कुछ कार्ड यहाँ पर दे देता हूँ तो आप ले सकते हैं, कुछ भी अगर डाउट रहता है तो। पनीर दूध और दही। पनीर दूध दही। पनीर भी बाहर का नहीं। जी, जैसे देखिए, मैं हमेशा हमारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि एक सिंपल चीज़ जो आप कर सकते हो, सोयाबीन का जो आटा है वो आप आपके घर के आटे में मिक्स कर सकते हो, 1/3 या 1/4 पोर्शन।
तो ये डॉक्टर कुछ- साहब मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। जी, जी, जी। यूरिक एसिड है उसका क्या होगा फिर? जी, तो यूरिक एसिड एक प्रोटीन common- प्रोटीन इंटेक एब्सोल्युटली। तो प्रोटीन इंटेक से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो वेट गेन करने के लिए या फिर जो वे प्रोटीन यूज करते हैं जिम में, वो सब की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर खुद से नेचुरल जो बना हुआ प्रोटीन है, जैसे अगर पनीर खा रहे हैं तो पनीर अगर घर का बना हुआ है तो ज़्यादा बेटर है, गाय के दूध का है तो ज़्यादा बेटर है, दही का सेवन कीजिए। आप लोग छाछ का सेवन तो करते ही होंगे रेगुलरली, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूरिक एसिड से रिलेटेड है वो ये है कि डिहाइड्रेशन। आज की तारीख में हम लोग पानी काफ़ी कम पीते हैं, पानी का सेवन काफ़ी कम होता है। 4-5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली दिन का सेवन करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं हमारे रहन सहन में अगर हम थोड़ा सा भी बदलाव लाएं तो फिर काफ़ी हद तक ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा डॉक्टर के पास ही मिलना है, एक डाइटिशियन भी आपको काफ़ी हद तक ये गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है एक अच्छी डाइट रखने में और उसको फॉलो करने में। और कोई हानिकारक नहीं है, कोई हार्म नहीं है वेजिटेरियन होने में। आजकल दुनिया जो है वो वीगन बन रही है, यानी लोग पनीर या फिर दूध के प्रोडक्ट्स भी बंद कर रहे हैं, तो हम लोग तो फिर भी वो सब खाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी। नमस्कार। महंत जी अभी आशीर्वाद देंगे आपको, आप इसी प्रकार से आते रहिए। ये सब करते करने रहिए। के बावजूद भी तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाए। उसके लिए डॉक्टर साहब का एड्रेस और रोटी खाना मिलने का समय प्यारे। जरूर जानते हैं।